मैंने आपको वेवलेंथ की बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझा चुका हूँ। अगर वेव ऐसे मूव कर रही है ट्रांसवर्स वेव, तो सेम लोकेशन, और आगे को ले लेता हूँ, सेम लोकेशन और सही करके बना लेते हैं। अब इसको बहुत टेढ़ा बेड़ा हो गया, लो जी, ओ जी, लो जी। देखो सेम लोकेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के गैप को बोलते हैं वेवलेंथ। अगर आप कहेंगे नहीं सर हमें तो नहीं समझाया आपने, तो मैं दिखा देता हूँ। भाई जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कहे, मैंने यहाँ सिखा रखा था, देखो याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में जाकर देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा। दो कंप्रेशन या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच के गैप को बोलते हैं वेवलेंथ, और दो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच के गैप को तो आपने वेवलेंथ बोल दिया, लेकिन दो कंप्रेशन को आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को भी समझाया था मैंने। और वहाँ से कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, ये है। तो ठीक है, वो वाली बात वहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ पूछ रहा है तो सेम फेज पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के गैप को बोलते हैं वेवलेंथ। अब देखो ये सेम फेज पे यहाँ ले लेता हूँ एक पार्टिकल और एक पार्टिकल ले लेता हूँ यहाँ, तो ये सेम फेज पर हो गए, तो ये इनके बीच के गैप को भी आप वेवलेंथ कह सकते हो। ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और, आप इनको वेवलेंथ मत कह देना यहाँ वाला या फिर नीचे वाला, ये नहीं, ये तो चढ़ते हुए पे ऊपर की तरफ है, तो चढ़ते हुए पे ही ऊपर की तरफ चाहिए, जैसे कि यहाँ ये इनके बीच के गैप को वेवलेंथ। कुल बुला के सेम फेज में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच के गैप को वेवलेंथ कहते हैं। तो यही पूछ रहा है वेवलेंथ क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है वेवलेंथ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।